तुम ते सब कुछ हो, मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में, परशुं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। आते तुम सो कहते हैं आपने, भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही, सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति, तेरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहार, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बस, सर्वदुराशु विनाशि। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे। मूर्धनान् मामो हरिदास पदम्, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास पुण्यम। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो, नासिका सहेज श्री हरिदास। सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास, निस दोष आंको। जय श्री वर बिहारिंदा, श्री हरिदास बदल। जय श्री वर बिहारिंदा, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि, विषम नाखों। धन्य सोई शीस, श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं, नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य ध्यान, पूर्ण प्रेम प्रकाश, अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरि, श्री धाम वृंदावन सिंह। रसिक जन, प्रेमी जन, गुरुजन, आचार्य जन, पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया। कही भगवत कहा करे, भाग भोड़ी की चलनी। अगर इस जीवन में संत गुरुओं के, श्री
वचनों पे, उनकी आज्ञा पे, परंपरागत सूत्रों के अनुसार ये भगवत आज्ञा ही है, उनके निर्देश अनुसार नहीं चलते हैं तो श्री हरि कहते हैं कि मैं भी उनको नहीं बचा पाता। मेरे रूप में तुम्हारे ही शरीर जैसे तुमको समझाने के लिए मैं ही बैठा हूं, यानी तुम्हारे जैसे शरीर में मैं ही बैठा हूं संत गुरुओं के रूप में। वो तुमको समझा रहे हैं, तुम्हारी जैसी भाषा, हर तरीके तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भगवत कहा करें, हरि कहते हैं फिर क्या करें। भाग भोड़े को चलनी, आगे का भाग भी तेरा फूट गया। पिछला तो तेरा भाग्य खराब ही था, लेकिन आगे का पिछला भाग्य प्रारब्ध जो भी है, संचित कर्म, ये भजन में कोई बाधा नहीं कर सकते हैं, हरि प्राप्ति में कोई बाधा नहीं कर सकते हैं। हरि प्राप्ति इसी जन्म की गर्ज से, हाँ पूर्व पूंजी अगर संचित है तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी मन लगेगा। नहीं तो इसी जन्म में अगर नई गर्ज भी बनिए भगवत प्राप्ति की सत्संग के माध्यम से, हरि कृपा के द्वारा, तो निश्चित प्राप्ति होगी। ये नहीं है कि हमारे भाग्य में ही नहीं है। भाग्यों को तो तुम फोड़ रहे हो, नए भाग्य का निर्माण हो जाएगा भाई। तुम भजन करके तो देखो। इस जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल कोई आए, उसमें धैर्य को संग्रहित रखिए, और आखिर वो परिस्थिति बहुत बड़ा कोई अच्छा मार्ग दे के जाएगी जीवन में उत्थान के लिए, आत्म उत्थान के लिए कोई विशेष मार्ग दे के जाएगी, ऐसा बड़ा कहते हैं। तो इन स्थिति परिस्थितियों में कोई भी आती है तो जो सत्संगी नहीं है, सत्संग का अभाव अथवा हृदय पर नहीं उतारा यथार्थ रूप में, वो उतने ही हिल जाते हैं जिन्होंने सच्चाई के साथ। पांडवों को देखो, साक्षात धर्मराज के स्वरूप, वायु के स्वरूप, वायुपुत्र भीम, इंद्र स्वरूप श्री अर्जुन, भगवान का संग, और जितनी विपत्ति पांडवों पे आई, किसी पे आ सकती है? पग पग पे विपत्ति, लेकिन पग पग पे प्रभु साथ रहे। यही तो कहा था श्री जी। जब पूरा कार्य हो गया तो भगवान जाने लगे द्वारका के लिए। हे भुआ जी, अब मैं प्रस्थान करता हूं द्वारका के लिए। तो भुआ जी की आंखों में आंसू, सबसे विदा ले रहे हैं, सब अस्त्रपात कर रहे हैं। प्रभु एक एक क्षण में हमको संभालते रहे, हमेशा हमेशा संभालते रहे, हमारे ऊपर कृपा। जब जब विपत्ति बहुत भारी तब तब रक्षा हमेशा। आज प्रभु इस सेवा करके हमको उच्च सिंहासन देके राजा बना के वो प्रभु जा रहे हैं। अगर ये जा रहे हैं तो इससे तो बिना राज्य के ही ठीक थे।
विपदः सन्तु शश्वतत्र तत्र जगतु गुरु भवतो दर्शनम स्यात् यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बोली, हे प्रभु, भगवान कह रहे हैं कुंती, वह तू जो चाहे वो मांग ले, जो और चाहे मांग। कि मैं जो मांगू आप दे दोगे? हाँ। कि हे करुणा निधान श्री कृष्ण, तुम भगवान हो, श्री हरि हो, मैं समझ चुकी भली भांत, एक प्रतिशत संशय नहीं है। और तुमने ऐसी कौन सी वस्तु जो हमको नहीं दी? अध्यात्म और स्वार्थ सब कुछ पूरी करी, पग पग पर हमारे साथ, और कुछ बाकी रहा ही नहीं। और अगर बाकी है तो मैं मांगती हूं वो दे दो। हाँ बताओ, वो देना पड़ेगा आप। हाँ हाँ बताओ। अब देवता लोग स्वर्ग से वो भी देख रहे हैं, कहूं भूबा जी कुछ ऐसी वस्तु नहीं मांगने लग जाएं स्वर्ग आदि लोग को, कहीं हमको यहां से खाली करना पड़े। घबरा रहे हैं सब के सब। तो मांगा क्या? अस्त्रपात करते हुए मांगा, प्रभु हमको पग पग पर विपत्ति दो, जिसमें आप साथ रहते हैं, आपका चिंतन नहीं टूटता है। ये अति वैभव संपन्नता तो आपके नाम को ही भुला देती है, आपके स्मरण को ही भुला देती है। सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ते जाय, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख के माथे पत्थर मारो, बड़े कह रहे हैं। जिस सुख के आने पे और ठाकुर जी का चिंतन मनन नाम जाप, उसमें अंतर पड़ जाए, पहले ज्यादा होता कम होने लगे या बिल्कुल नहीं हो, तो वो सुख कहां रहा? इस 10-20 दिना के सुख के पीछे सदा सदा का सुख खो रहे हैं हम। अपने साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये सत्संग के द्वारा, अनवरत सत्संग के द्वारा समझ में आता है। क्षण क्षण पे, इस जीवन की क्षण क्षण पे प्रभु की स्मृति ही सबसे बड़ा धन है। क्षण क्षण पे अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्य सह, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तक्ष योगिना। क्षण क्षण पे ये विपत्ति अगर भक्तों के पास आती और उनका चिंतन मनन ध्यान प्रभु के श्री चरणों में विनय बोर बढ़ जाती, और तत्पर और पूंजी बढ़ने लगती है, पूंजी कम नहीं होती। एकमात्र हे प्रभु आप ही रक्षक हो हमारे, आप जानो सो करो, और प्रगाढ़ता हो जाती है। तो भक्त प्रत्येक स्थिति में विजय में रहता है, जीत में रहता है। होना चाहिए भक्त संत। पूर्ण विवेक, विवेक से ये संत गुरुओं के सानिध्य से होता। ये बार बार आप समझ लो, श्री गुरुदेव की अनन्य शरणागति ग्रहण करिए, संतों का भाव से निष्ठा से संग और सेवा की है, प्रभु कभी तुमको छोड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी स्मृति में हमेशा रहेंगे। गुरु कृपा,
गुरु निष्ठा, ये बार बार चिंतन में आता है हमारे, बार बार अनुभव में आता है। ये मांगता हूं, मांगती हूं, यानी कुंती जी के कि सुख के माथे सिल पड़ो, और भी आचार्य कह वो सुख किस काम का, जिस सुख के आगमन में हरि की विस्मृति हो जाए, दुख आने पर हम बराबर स्मृति याद, लेकिन सुख आने पर भूल गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सहज होता है, कोई कहे हम, मतलब जो है सुख से दुख अच्छा बताया है बड़ों ने। दुख दिखेगा यहाँ परेशान है, दुखी है, लेकिन अगर थोड़ा भी भक्ति का अंश है, थोड़ा भी सत्संग है, उसकी चित्त वृत्ति बिहारी बिहारी के चरणों में रहे, और सुख इस चित्त वृत्ति को अहम भाव में स्थित करके अलग दौड़ा के रखे। देखा गया अहंकार आसमान छूना, लोग कुछ सम्मान करने लगे, पैसा बहुत बढ़ गया, ओहो गलत काम, कोई गुण आ गया, मर गए। इनका अगर अहम भाव है तो मानो जीवित नहीं, वो मर गए, अब ना मरे तो 10 दिन बाद मरेंगे, और ये खाली के खाली जाएंगे। दीनता कहीं दोष दर्शन नहीं करे, सब में गुण देखे, अगर लेना है कहीं से गुण लो, कहीं से दोष मत लो। दोष दर्शन का सा भयंकर परिणाम होता है, देखा गया है, दुर्दशा हो गई जो दोष दर्शन करते। संसार दोषों का खजाना है, कलिकाल कलेर दोषो निधि राजन, ही राजन, ये कलिकाल, ये संसार दोषों का खजाना है, निधि है। कलेर दोषो निधि राजनस्ति ही एको महान गुण, केवल इसमें एक ही महान गुण है, क्या है जी? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम भजे। श्री हरि का कीर्तन, नाम जप, स्मृति, सेवा, समाज गायन, दर्शन आदि आदि हरि मिलन की जितनी सोच है, उनको संयत करके जो रखता है, इन्हीं में डूबा होता है। इस कली काल में वो कीर्तना देव कृष्ण से, नाम जाप से ही, कीर्तन से ही प्रभु मिल जाते हैं। और युगों में बड़ी कठिनाई थी, और युग उम्र तो बहुत बड़ी थी, लेकिन कठिनाई सतयुग में कृते ध्याय तो, सतयुग में ध्यान बहुत 1000 वर्ष ध्यान कर रहे हैं। कृते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता युग में यज्ञ हवनों पर विशेष जोर, द्वापरम परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा पूजा पर विशेष जोर। लेकिन अब सेवा की सामग्री ही यथार्थ रूप में शुद्ध नहीं मिलती हैं। ठाकुर सेवा, संत सेवा हो रही है, कर रहे हैं सब, लेकिन कहीं न कहीं जो शुद्ध पदार्थ मिलना चाहिए, घी को देखो, आज दूध को देखो, है? उनमें कोई न कोई मिलावट, बाजार से कोई वस्तु लाइए, कुछ न कुछ मिलावट का भय रहता है। बहुत कृपा है कि कहीं शुद्ध चीज मिल जाए, तो कैसे क्या, लेकिन नाम जप ये गुणातीत है, इसमें कछु ना लेनो पड़ रहा। जिव्या सुबह बर्तनी है, कीर्तन हाथों से, अगर झांझ नहीं है तो हाथों से ताली बजा के कीर्तन करो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास, बीठल विपुल बिहारिंदा,
तरस नरहरि रस की अनन्य सी ललित मोहनी पूरन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास आज हैं? नाम जाप श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी क्या पैसा लगे। और सबसे बड़ी चीज यही, सबसे बड़ा सौभाग्य निरंतर नाम जप, निरंतर इष्ट की स्मृति, और जो यथा सामर्थ्य सेवा बन जाए। संत लोग सेवा का संकेत किसी को करते हैं, क्योंकि सेवकों के द्वारा ही सेवा हो रही है। किसी भी धाम में देखो, कहीं भी देखो, बड़े बड़े पांडाल जिनमें अनेक व्यक्ति बैठ के जो है सत्संग श्रवण कर रहे हैं, बिजली का खर्चा अलग और भी खर्चा अलग, अनेक खर्चाएं, तो ये सेवाओं के द्वारा हो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सज्जन। संत जिनको वास्तविक गर्ज है प्रभु से मिलन की, वो तो पूरा जीवन, जैसे पूर्वाचार्य मान भाव स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज, विठल देव जी महाराज, स्वामी जी महाराज, कोई कहीं कुटिया थी क्या? पूरा जीवन एक लता के नीचे बिता दिया, लता के नीचे बिता दिया। लेकिन आज के समय में समय का योग अलग अलग होता है, समय का प्रभाव। महाव्रत आश्रमी बैरागी ये आश्रम बना के और संसार को यथा सामर्थ्य उनको ठाकुर से जोड़ के, आश्रम का मतलब है एक अनाथ को आश्रय, प्रभु के चरणों का आश्रय एक अनाथ को आश्रम के द्वारा, जो अनाश्रय है उसको आश्रय मिलता है। लेकिन कब आश्रय मिलता है? हृदय को बिहारी बिहारी का आश्रय कब प्राप्त होता? और यहां श्रम करो, यहां बाबूजी बन के मत रहो। देखा जाता है समाज में, सिख समाज में कितना बढ़िया नियम है, जूताओं को भी जो प्रसाद पाने आते हैं उनकी सेवा, प्रसाद पवाना ये तो हो, लेकिन जूताओं को भी साफ कर करके धरते हैं, सोहनी बुहारी एकदम, जिसको सेवा मिल गई धन्य धन्य है। पैसा अलग खर्च कर रहे हैं, हाथ पैर से अलग कर रहे हैं, और बाबूजी बन जाए बस थोड़ा पैसा खर्च कर दिया और उसका अहम भाव अलग साइड में है कि मैं हमने यहाँ सेवा करी है, ऊपर से दीन बन रहे हैं, वो खाली के खाली रह जाते, हमने कुछ सेवा करी। वो सेवा सुख नहीं दे पाती, जो यथार्थ में सुख बिहारी बिहारन को मिलाने के संबंध में सहायक होनी चाहिए, ऐसी सेवा सुख नहीं दे पाती। जहां तलक भी अहम भाव है, हाँ मैंने कुछ सेवा की है, तो सेवा करे कछु नहीं माने। आचार्य कह रहे हैं सेवा करे और उसको कुछ गिनती में न गिने, ताही के हरि हाथ बिकाने, मन में सोचे भी नहीं कि मेरा बड़ा सौभाग्य हुआ, मुझे सेवा का अवसर प्राप्त। नहीं, ये धन सेवा में नहीं लगाएंगे, कहीं न कहीं कूड़े करकट में लगेगा, संसार की व्यवस्था में, संसार के कहीं विषय राग में कहीं न कहीं तो खर्च हो जाएगा। वो भला है हमारा समय कि हम सेवा करने का सौभाग्य मिला है, ये निश्चित है। लक्ष्मी कहती है, कह तो तू मुझे सुकर्म में लगा, तुझे कोई अवसर प्राप्त हुआ है तो, नहीं तो निश्चित मैं तुझे कुकर्म में लगा दूंगी, और एक जन्म नहीं अनेक जन्मों को बिगाड़ दूंगी। अर्थनाम अर्जने क्लेशम तथैव परिपालने, नासे दुखम वे दुखम धिगर्थम क्लेश कारणम। आचार्य मान भाव कहते हैं अर्थनाम अर्जने क्लेशम,
इस धन को इकट्ठा करने में क्लेश बड़े परिश्रम से इकट्ठा होता है, और परिपालने, उसको पालन करने में दुख, उसको खर्च करने में दुख, यानी रक्षा करने में दुख, और खर्च करें तो सावधानी से। कहीं धन को किसी शराबी के हाथ में दे दिया, गलत आदमी के हाथ में दे दिया, और उसका दुरुपयोग हो गया, उससे कोई बुरे काम हो गए, तो उसका परिणाम उनको भी और उनको भी, दोनों को भुगतना पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के कि हमारा धन किसी न किसी सेवा में लगेगा, हमारे सौभाग्य, तो ये निश्चय समझ के धिगर्थम क्लेश कारणम, ये क्लेश का कारण, दुर्गति का कारण ये पैसा है, ये धन है। एक ही रास्ता है सदगति का, केवल सेवा में अगर लग जाए, सद्बुद्धि हो जाए, किसी तरीके से अहम भाव न रहे। नहीं तो देखा गया है, जब किसी संसार की व्यवस्था में होते हैं हुलस हुलस के, और परमार्थिक कोई सेवाएं का अवसर आता है तो रो रो के, भीतर से कुड़ के, और बड़े समझ समझ के, ऐसा देखा। संसार, इसी को संसार कहते हैं, यही संसार का स्वभाव हो। कहने का तात्पर्य क्लेश कारणम, ये धन क्लेश कार्य। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास मीच जो आवे त्यों धन है आप उनको, मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है जिस धन में ममता है, आसक्ति है। अगर प्रभु की सेवा में लगता है तो यही धन प्रभु का अनुराग दिलाने वाला, संत कृपा, गुरु कृपा दिलाने वाला हो, ऐसा बड़े। इसलिए धन के खर्च में सावधान। वृंदावन में एक महापुरुष हैं, उनके पास बहुत संपत्ति थी, और सारी संपत्ति, अपने अपने बात है, सारी संपत्ति ठाकुर सेवा में, संत सेवा में, सब धन्य है ऐसे महापुरुष, धन्य हो। तो ये जिनकी जो समझ में आ जाए। खैर, प्रेमी जनों, कहे भगवत कहा करे भाग भोड़े की चलनी। धन का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, किसी वस्तु का सदुपयोग, ये सब सत्संग के द्वारा समझा जा सकता है। बिना सत्संग के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा लगेगा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कर रहे हैं उल्टा, उल्टे को ही सीधा मानते हैं। बिना, जब सत्संग बहुत समय, बहुत काल सुनो सत्संगा, या के बाद होता है मोह का भंग, मोह भंग होता है। बहुत समय सत्संग, बराबर अनवरत, ये नहीं कि 2 दिन सुन लिया, 4 दिन सुन लिया, बस हो गई, बराबर। आचार्य चरण कह रहे हैं, अनहोनी नहीं होई कछु, होनी मिठे न को। अनहोनी कुछ भी नहीं होती, जो प्रभु की इच्छा होती है वो होता है। ऐसा, या तो कोई अच्छा अच्छा हो, भक्तों की रीति ये होती है, जो अच्छा अच्छा लगे, अच्छा अच्छा हो, अनुकूल हो, वो प्रभु की कृपा से माने। और कुछ ऐसा लगे ये प्रतिकूल है हमारे, तो हमारा ही उसमें दोष है, ऐसा मानना चाहिए।
दूसरी बात, अनहोनी ना होए कछु। जो अनहोनी नहीं है वो कुछ भी नहीं हो सकता, और होनी मिटे न कोई। जो होनहार है, जो कुछ होना है वो होके रहेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। देखो सीता दशरथ है, अति समर्थ हैं दो। सीता जी, श्री दशरथ जी महाराज, सीता जी, दशरथ जी महाराज, दोनों ही समर्थ हैं, दोनों ही समर्थ। इंद्रजीत परम यशस्वी, महासंपत्ति युक्त, जो कि इंद्र भी उनके वैभव को देखकर चकित हो जाता था। महायोद्धा, हर तरीके की विजयता, लेकिन अति समर्थ हैं दो। श्री सीता जी, ये साक्षात हरि, राम सीता समर्थ। राम भरता वशिष्ठ गुरु, और जिनके भरता श्री राम हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, और गुरुदेव सर्व सामर्थ्यवान त्रिकालदर्शी श्री वशिष्ठ जी महाराज। बराबर। लेकिन फिर भी होनी को नहीं, राज तिलक की तैयारी है, मिल रहा है बनोबास। इसलिए जो विवेकवान हैं वो स्थिर रहते हैं। दुखी सुखी शमी कृत्वा लाभा लाभू जया जय। लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सावधान, क्योंकि सबसे बड़ा लाभ इस जीवन में प्रभु का चिंतन भजन बढ़ना है, उनके श्री चरणों में रति बढ़ना है। वो कैसे बढ़ेगी? बस इस मन को यहां व्यवस्थित रखना है, किसी आडंबर में नहीं फंसाना है। ये प्रभु से रति कैसे? ये रति तभी बढ़ेगी जब किसी महापुरुष में अनन्य निष्ठा, अचल निष्ठा करके और प्रभु से निष्ठा कर पाएंगे, तभी ये बढ़ेगी। यदुवंशीन को नाश भयो देखत परमेश्वर। भगवान के देखते देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान की लीला थी। भगवान के ही सब पुत्र पौत्र हैं। अहम भाव, संपूर्ण पृथ्वी का भार तो उतार दिया महाभारत के द्वारा, और भी युद्धों के द्वारा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, भार तो उतार दिया, पापियों का नाश कर दिया, धर्मात्माओं की रक्षा हो गई, पृथ्वी को सुख मिला। लेकिन अब और भी बाकी रह गया है। भगवान के जाते ही ये द्वारकावासी यदुवंशी, ये उपद्रवी, तो भगवान ने लीला रच दी कि जिसके लिए हम आए हैं वो कार्य यथार्थ रूप में सफल नहीं हो पाएगा अगर ये बचे रहे। तो ये बलवान है, तब भगवान के पुत्र पौत्र हैं, तो सबको जो है अलग तरीके से पूरी पृथ्वी को रौंद डालेंगे, ज्यों की ज्यों, इस तरीके से। तो भगवान की लीला, यदुवंशीन को नाश भयो, तो लीला रच दी। क्या लीला रची?
बच्चे बच्चे खेलते खेलते साधु संतों के पास पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि भी बैठे किसी किनारे पर, पेड़ों के नीचे, जहां भी संत लोग और भी, और उन्हीं में एक बच्चा था। उसके पेट पे कपड़ा बांधा और अंदर और कपड़ा भर के और स्त्री की कपड़ा पहना के आपस में एक, और वहां साधु संतों के पास कि महाराज इसके बेटा होगा कि बेटी होगी, हमको इतना बता दो। संतों का मजाक, संतों में अश्रद्धा, केवल इसी कारण से यदुवंश का नाश हुआ। बीज नाश नहीं होता यद्यपि, पर यदुवंश का नाश इसी कारण से। ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर जीवन में संत महापुरुषों में, गुरुओं में निष्ठा नहीं है, उनके प्रति भाव नहीं है, तो निश्चित नाश, निश्चित दोष दर्शन उनके प्रति निश्चित कोई बचा नहीं सकता है, क्या कोई भी हो। साधुओं के बीच में ऐसे ढोंगी पाखंडी छिपे हुए हैं, और कहीं भी पाखंड हो सकता है, चाहे साधुओं के बीच में भी हो सकता है और बिना साधु भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। लेकिन बड़ा दुर्दांत, अब संत महापुरुष विशेष हैं, उनको कैसे पहचाना जाए? पहचानना बड़ा, ये कलिकाल का तांडव है। किसी का दोष नहीं, किसका दोष? ये कलिकाल का बड़ा तांडव है। लेकिन ये पहचान भी है संतों की कि वो किसी के दोष दर्शन नहीं करते, ये पक्की पहचान। वो निरंतर अपने नाम, प्रभु की सेवा, प्रभु का भजन, कभी किसी और दीन भाव, कभी किसी के दोष दर्शन नहीं करते हैं। अगर लेंगे तो गुण लेंगे, ये सबसे बड़ी पहचान। ये नहीं है तो फिर वो संतता नहीं, वो पाखंड है। अगर ये नहीं, एक राजा थे और वो ऐसे थे, सब जगह गुण देखते थे। कुछ परिहास करने वाले भी लोग हैं, अरे ये राजा सब जगह गुण देखते हैं। तो कुछ उनके कर्मचारी लोग थे, उन्होंने यानी रथ पे जा रहे थे, सवार होके किसी जंगल की यात्रा में होकर निकल के जा रहे थे। तो वहां होकर निकले, ऐसे रास्ता पे होकर वहां एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा, बदबू आ रही बुरी, सबने नाक बंद करी। राजा को भी देखा मरा हुआ, ऐसी जगह पे होकर रथ को लाए, यहाँ बदबू इस तरीके से मन से लाया गया था। देखते हैं राजा यहाँ क्या गुण देखता है, सबने नाक बंद कर ली। राजा उस कुत्ता को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ देखो भाई, अपने संगियों से, मरना तो सबको है, ऐसी मृत्यु को, किसी भी जीव की मृत्यु को देख के अपनी तरफ भी देखना चाहिए, हमको भी मरना है एक दिन। ये नहीं, किसी को भी यहाँ जिनको जन्म मिला है वो सब मरना है। कुत्ता है बेचारा, ये भी मर गया। और देखो देखो मंत्री, इसके दांत कितने सुंदर है, दांत निकल रहे थे, वो कोई सुंदरता दिखी, कितने सुंदर है। मतलब अब गुण नहीं लिया, वहां भी गुण ले लिया, दांत कितने सुंदर हैं। मरना सबको, बदबू पे नाक पे ढाटा नहीं लगाया और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और सबने बंद कर लिया। तो ये होता है, अवगुण तो लीजिए नहीं, कीजिए गुण में शीर, आचार्य शरण कहते हैं। गुण में हिस्सा बना लो, अवगुण मत लो। वो अवगुण बहुत रूप में तुम्हारे पास आ जाएगा और वो तुम्हारा विनाश कर देगा, निश्चित। ऐसा देखा गया है। जो दूसरों में जिस बात को देखते हैं, कुछ समय के बाद उनका बुरी तरह पतन होता है और वो बहुत रूप में वही
वही वस्तु बहुत रूप में, वही अवगुण बहुत बड़े रूप में उसके पास आ जाता है और उसका विनाश का कारण बन जाता है। ऐसा हमने प्रकट इस उसमें देखा है, अनुभव किया है पूरा। इसलिए भैया कहीं भी कोई, चाहे वृंदावन में रहे, बाहर रहे, कहीं रहे, भैया गुण देखो जहां देखना। अवगुण तो लीजिए नहीं, गुण में कीजिए सीध। गुण को तज अवगुण गहे, जो गुण को छोड़ के अवगुण को ग्रहण कर लेते हैं, गुण की तरफ नहीं देख रहे, गुण नहीं देखना, अवगुण को पकड़ लेते हैं। बहुतों की बुद्धि तो संसार में केवल ये दृष्टि रहती है, गुण की तरफ तो रहती नहीं है, केवल अवगुण की तरफ रहती है। इसमें अवगुण कौन सा नजर आए जिससे कि हमको कोई कहने का मौका मिले, अवगुण कौन सा। तो ये जिनकी दृष्टि होती है वो कुमारगामी होते हैं, जिनका रास्ता अधमता का होता है, वो मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्य के रूप में वो पशु भी नहीं और अधम योनि मानी जाती। इसलिए भैया चाहे तुम साधक हो या विशेष साधक हो, चाहे कहीं भी रहते हो, अवगुण देखने के अभ्यास को त्याग दो। और ये सत महापुरुषों के पास उनके श्री चरणों में दीन भाव से बैठ के, अथवा आज के समय में मोबाइलों के समय सत्संग मोबाइलों के द्वारा सुनो किसी महापुरुष का जिनमें तुम्हारी श्रद्धा हो, और सुनते सुनते अपने हृदय को निर्मल कर दो। ये पहचान है। अगर ऐसे अवगुण की दृष्टि जिसकी होती है, वो सत्संग में नहीं बैठा है, सत महापुरुषों के चरणों की सेवा नहीं की है, उसका जीवन शून्य है, ऐसा ये लक्षण होते। तो शून्य जीवन वाले मत बनो। जीवन बार बार नहीं मिलता है, कोई कमियां हैं उनको सुधार लो भैया, सुधार लो। तो यदुवंशीन को नाश भयो देखत परमेश्वर। अब तो मजाक कर रहे हैं साधु संतों से, जैसे किसी बिल्ली के बच्चे को पकड़ के, बंदर के बच्चे को पकड़ के खिलौना मान के उसको, और वो उसके प्राणों से बीत रही है और वो उसको खिलौना मान रहे हैं। वो छटपटा रहा है, भागना चाह रहा है, ये स्वतंत्र जीव है, उसको बंधन में बना, उसको वो घबरा रहा है। ये अपराध है, ये भी अपराध होता, क्योंकि वो तो अपना खिलौना मान रहे हैं। उसके प्राणों से, उसके एक एक क्षण इसके हाथ में पकड़ के जो बीत रहा है, वो घबरा रहा है। इसलिए सब समय सावधान। हमसे कोई ऐसा अपराध नहीं, भूल में ना, भूल में ऐसा अपराध ना बन जाए कि जो लिखित में आ जाए, एक एक पग। और जिनसे संत गुरुओं का अपराध बन गया, गुरु अपराध डरो सब कोई, इससे बड़ा फिर कोई अपराध नहीं, भगवान भी माफ नहीं कर सकते उसको। चित्त वृत्ति की सरलता, चित्त वृत्ति का आनंद सारा का सारा उड़ जाएगा निश्चित, ये अनुभव की बात, अगर संत गुरुओं का कोई अपराध बने। इसलिए इस जीवन में एक एक क्षण और एक एक कण का मूल्य करिए, सावधानी पूर्वक बिताइए, इसी जन्म में काम बन जाएगा, इसी जन्म में बनेगा। यहां अपराध कर रहे हैं ये बच्चे लोग, मजाक उड़ा रहे हैं संत महापुरुषों का, और कह रहे हैं साधुओं के पास जाके। अब वो साधु क्या कहें इनसे, बच्चों से, अब मौन साध के रह रहे हैं। दुर्वासा जी के पास भी पहुंच गए। दुर्वासा जी के, हे महाराज, आप तो प्रकालदर्शी हैं, हमारे इस महिला के उधर से बच्चा होगा या बच्ची होगी? दुर्वासा जी बोले, इसके उधर से न बच्चा होगा न बच्ची होगी, और तुम्हारे कुल का विनाश करने वाला मूसल पैदा हो। जाओ।
अब तो श्राप को वो भी जानते थे। बच्चे घबराए और वहां से गए और कपड़ा फपड़ा हटाए तो देखा मूसल निकला। मूसल निकला। कभी भी जीवन में परिहास मत करना संतों का। संत दोस्त न बन जाए, भक्त दोस्त न बन जाए। और गुरुओं का दोष तो भगवान भी नहीं मिटा। अभी बता। तो आखिरकार वो वहां गई, मूसल दिखाया। श्री उग्रसेन जी महाराज ने कहा ये तो बच्चों ने बहुत गलत कर दिया। वो जो है जल के किनारे उसको घिसके और यानी समुद्र में या जहां बहा दिया, उसको चूर्ण बना के। देखो, होनहार मिट नहीं सकती है। जो श्राप दे दिया वो अमिट। संत के हृदय को दुखा दिया इस तरीके से, अमिट। उसकी वो जो है उसका चूर्ण बना के समुद्र में फेंक दिया। और थोड़ा सा टुकड़ा, अरे ये क्या करेगा, उसको वैसे ही फेंक दिया। उस टुकड़ा को एक मछली निगल गई और उस चूरन को वो धीरे धीरे चूरन किनारे पे लग गया और चूरन की घास बन गई, घास। और उस घास का नाम था एरा घास। घास, और वो घास ऐसी उसकी पटार बनी जैसे बहुत पैनी पैनी तलवार जैसी। कई ऐसी होती हैं, अब भी देखने को मिलता है। वो अगर ऐसे मार दो तो हाथ चिर जाए, हाथ में घाव हो जाए, ऐसी पैनी धार वाली। अकस्मात किसी भी बात पे विवाद हो गया आपस में यदुवंशियों का, और समुद्र के किनारे पहुंच गए, उस ऐरा घास को ही उखाड़ उखाड़ के आपस में मारने लगे। क्योंकि उसी से विनाश होना था। श्राप खाली थोड़ी जाएगा। यदुवंशियों का विनाश हो गया। कुछ बचे, लेकिन करीब करीब। तो भगवान भी यदुवंशी यदुकुल में ही प्रकट हुए। अब भगवान भी कैसे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सर्व सामर्थ्यवान है। उस श्राप को भी हटा देते, सर्व सामर्थ्यवान है। लेकिन उनकी इच्छा थी ये कि अपने बच्चों को, अपने कुल को स्वयं ही मार दिया बाणों से। ऐसे नहीं, उन्होंने क्रिया अलग रच दी, श्राप दिवा दिया और ये दिखा दिया कि संतों का ऐसा उपहास करोगे, संतों में भाव नहीं रखोगी, तो कुल का विनाश होगा, चाहे वो भगवान का ही कुल क्यों न सही। ये बता दिया। भगवान ने संतता की प्रतिष्ठा की, भक्तता की, धर्म की प्रतिष्ठा इसमें भी यही की। हर क्रिया में भगवान की में संतों का आदर, संतों का सम्मान, संतों की कृपा। अब वो जल में से मछली पकड़ी, किसी मछली पकड़ने वाले, वो मछली आ गई। मछली को चाक किया, पेट चाक किया, तो उसमें वो मछली निगल गई थी। उस एक जो है मूसल की बची हुई कील को, ये भी था, मछ निगल गई। और उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी है, एकदम पैनियों क्यों घिसा हुआ था पत्थर, पत्थर पे नोक रह गई, पैनी नोक। उसने उसकी उसको अपने बाण की नोक पे लगा लिया, अपने बाण की नोक पे। अब भगवान सोचने लगे कि अब मुझे धराधाम की सारी सेवाएं कर दी नहीं, जिस लिए मैं आया था वो सेवा पूरी हो गई। अब मुझे
अपने धाम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन एक बदला और रह गया। बदला क्या? मैंने जो है राम जी के स्वरूप में बाली को वरदान दिया था। यानी बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मार। हे नाथ, हम दोनों भाई हैं, फिर मैं बैरी कैसे हो गया और वो सुग्रीव प्यारा कैसे हो गया? तो ये तो उचित नहीं है। भगवान ने सब बता दिया, फिर अंदर से ये भी कह दिया, चल तेरा बदला हम चुका देंगे। तेरा बदला तुझे ऐसा लग रहा है तो मैं अपने शरणागत की निश्चित रक्षा करूंगा, पर तेरा बदला, जैसे तू मेरे बाण से जा रहा है, तेरे बाण से मैं चला जाऊंगा, तेरा बदला चुका दूंगा। कर तुम अकुर तुम, अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ हरि होके, लेकिन बदला चुका रहे हैं। तो प्रेमी जनों, इस जीवन में हम थोड़ा भी किसी का उपकार कर देते हैं, वो लिखित परम सुख मिलेगा। अगर किसी का थोड़ा भी आत्मा दुखा दे, वो आएगा सामने, तुम्हारा विनाश निश्चित करेगा, छोड़ेगा नहीं बदला। अपने आप आध्यात्मिक शक्ति, भागवत शक्ति, ये निश्चित सामने आएगी। कभी आवे, इस जन्म में आवे, अगले जन्म में आवे, कभी आ जाए। इसलिए सावधान रहना चाहिए सबको भैया, तभी तुम हरि भजन कर सकते हो, अपराध न बन। तो बहेलिया ने, यानी उसने अपने बाण की नोक पे रख लिया और भगवान एक वृक्ष के नीचे सहज ऊपर को पैर करके, पैर के ऊपर पैर धर के प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब मुझे स्वधाम गवन करना है, यहाँ की सेवा सब हो चुकी। और बाली की याद करी, वो बाली का ही रूप, वो व्याघ्र, और इस जन्म में वो व्याघ्र, पहले जन्म में बाली था। तो उसको कहा था कि तू ठीक है, अंतिम समय तेरी सेवा स्वीकार करेंगे हम। भगवान बदला चुकाने को तो और बदला कैसे रख सकते? तो आखिर अपने आप जी ईश्वरीय शक्ति, वो ये सेवा को अपने आप करती है, ऑटोमेटिक, अदले बदले को सब। इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो आखिरकार भगवान सहज, भगवान ने शरणागत की रक्षा की। एक वहां से ये सूत्र लेना है, भगवान राम बोले, मेरा तुझे पता नहीं था, मेरे शरणागत हो गया है। अपने शरणागत के लिए मैं कोई भी भारी से भारी कष्ट सहन कर सकता हूं और किसी भी नियम का उल्लंघन भी कर सकता हूं। भजन्ति तमाम भक्त्या मैते ते चाप्यहम सर्व शमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिय। सभी मेरे लिए समान है, न द्वेषी है न प्रिय है, लेकिन जो भक्ति भावना से संपन्न हृदय, सीधा सीधा मैं उसका फिर पक्ष लूंगा। मैं कानून को छोड़ देता हूं, अपनी बनाई हुई कानून को छोड़ दो। कानून उन पे लागू है जो मेरी शरणागत नहीं है। जो मेरी शरणागत हैं उनके लिए मैं अलग कानून बना, मेरे निजी हैं। ये बात निजी, जिनका संतों के शरण में अनुराग है, अनन्य भाव है, दोष दर्शन नहीं करते हैं, एकमात्र जिनकी चित्त वृत्ति अखंड सत्संगी हैं, अहम भाव नष्ट है, वो मेरे दास, निजी दास, उनका मैं अवगुण नहीं देखता। प्रभु सब श्रम सामर्थ्यशाली प्रभु, लेकिन यहां बदला चुका रहे हैं। बदला चुकाने को तैयार हो गई, लेकिन अपने शरणागत की रक्षा करे बिन नहीं छोड़ा, उसका निधन कर। ये बात, बदला चुका दूंगा, तेरी ऐसी इच्छा है तो। हालांकि तू अपराधी है, तेने छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से देखा, तू अपराधी है, इस अपराध पर तुझे मारा है, ये भी एक बात। और मेरा शरणागत है, ये बात। अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये समझो कन्या समचारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोक है कोई, ताय बधे कछु पापन। अनुज बधू भगनी, बहन, यानी छोटे भाई की पत्नी,
बहन, पुत्री, बेटा की पत्नी, है? छोटे भाई की पत्नी थी, सुग्रीव की पत्नी को कुदृष्टि से देखा था बाली ने। बाली को वहां भगा दिया किष्किंधा पर पीट पीट के, और पत्नी को घर में रख लिया, सुग्रीव जी की पत्नी को कुदृष्टि से। मैंने इस दोष पे मारा है तेरे। अनुज बधु भगनी सुतना। लेकिन तेरी ऐसी इच्छा है, तेरा ऐसा मन है कि मुझे बिना अपराध के मैं बैरी सुग्रीव पे आ रहा। ठीक है, तू बदला भी ले लेना, मैं तुझे बदला दे दूं। मैं जब जाऊंगा तेरी प्रतीक्षा करूंगा। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। और जैसे वो बहेलिया ने देखा कि बड़ा चमक रहा है, कोई हिरन है क्या है ये, बहुत भगवान के श्री चरण में पद्म, वो चम 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 चमक रहा। एक पैर पर पैर रख रखा। उसने बहुत दूर से ही बाण संधान किया, और पैर में बाण लगने से कोई मृत्यु होती है क्या? मृत्यु तो वक्षस्थल पे बाण लगने से होती है, पैर में लगने। लेकिन भगवान ने कुछ जाना था ना, उसकी सेवा भी स्वीकार, और वो जो है स्वधाम गवन। तो यहां क्योंकि संतों के मन को दुखाना, उनसे मजाक करना, इस बात को लक्ष्य बना के, तो ये कारण बना श्रापित पूरा यदुवंश संतों के द्वारा, और आखिर विनाश को प्राप्त। तो इस तरीके से महाराज के तो यदुवंशीन को नाश, ये हरि की इच्छा ही थी। हरि की इच्छा, उपदेश भी देना था कि संत महापुरुषों से कभी भी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अभाव नहीं। देखत परमेश्वर पारीक्षत उर्व्याल, परीक्षित उर्व्याल। चलो, ये प्रसंग कल श्रवण कराएंगे और भी कुछ सुनाएंगे, उनकी जैसी इच्छा है। कहने का तात्पर्य प्रेमी जनों, जो होनहार है प्रभु की इच्छा से होती है, जो नहीं है वो नहीं होता है। अनहोनी ना हो कुछ होनी मिटे न, ऐसा भाव रखते हुए और अपने इष्ट के श्री चरणों अनुराग रखते हुए कुछ विपरीत दिखे उसमें अपने दोष ही मानते हैं संत महापुरुष, हमारा ही दोष होगा। और अच्छा अच्छा दिख है वो ये प्रभु ने किया है, हमारे गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से होगा। अच्छा अच्छा जब लगे, अनुकूल अनुकूल, तो समझना चाहिए। और कुछ प्रतिकूल सा बुरा सा, उसका कारण अपने आप को ही समझना चाहिए। और संत गुरु अपराध से हमेशा बचना चाहिए। अपराध किसी का भी हो, एक चींटी पर्यंत भी किसी के मन को, चींटी पर्यंत भी किसी जीव को नहीं दुखावे, किसी को कष्ट न पहुंचे। इस जीवन में भजन यह सेवा यही सो हरिसों प्रीत, काबू जीवन दुख है यही संतन की रीत। भजन भी यही है, सेवा भी यही है, यही हरि से प्रेम बन जाता है। किसी भी यहाँ साधुओं को, भक्तों को, गुरुओं को, इनको कष्ट देना तो ये अधमता है, ये तो सीधा सीधा विनाश का ही कारण है। लेकिन एक छोटे से जीव को भी कष्ट ना हो, आचार्य जन कह रहे हैं, तब जो है तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम का अनुराग प्रकट, परम वैराग्य प्रकट होगा। नहीं तो पाखंड बन के रह जाए, कुछ नहीं हाथ। श्री हरदास, श्री हरदास।